चलो ध्यान से देखो, कल बता रहे थे, क्या बताए थे कल? एकीकृत पढ़ाए थे। आज क्या पढ़ाना है? अग्नाशय। देखो तुम्हारा बना हुआ है ये चित्र बार बार। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है तुमको? चलो देखो, अग्नाशय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अग्नाशय। अग्नाशय का चित्र कैसा होता है? थोड़ा इस तरह का होता है। और ये जो तुमको ये दिख रहा है ना, ये नली है ना? ऐसा नहीं, हाँ पाइप एक तरह का, वो समझ लेना है इसको, ठीक है? नली है। और ये वाला भी, ठीक है? और इसके बीच में, और यहीं पर जो कल बताए थे एकीकृत पढ़ाए थे ना, एकीकृत, ये उसके ऊपर रहता है, ठीक इसके ऊपर, ठीक है? लीवर जिसको कहते हैं जी। ऋतिक रोशन बहुत अच्छा क्वालिटी में बोलता है, लगता है HD पावर के है ना रे। चलो देखो, आमाशय के ठीक नीचे, ठीक है? अभी बताए थे आमाशय के ठीक नीचे। कल भी बताए, कल भी पूछे थे कि आमाशय को हिंदी में क्या कहते हैं? हमको लग रहा है खाली लाल खोपा वाली के चक्कर में रहता है तुम लोग, है ना? अमरपाली, समझ रहा है ना? अभी हम बोले आमाशय को क्या बोलते हैं, तो कहता है कौन सी रे? एकीकृत, है ना? चलो देखो इधर ध्यान दो। हाँ अमरपाली खोपा वाली के चक्कर में नहीं रहो, इधर देखना। आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रानी को घेरे। थोड़ा इसको भी देख लो, ठीक है? हाँ तो गाना गाता है ना, तो बहुत पीला पीला भी सब कर देंगे हम। आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रानी को घेरे, है ना? ग्रानी के घेरे हुए रहते हैं। किसको घेरे हुए? और कैसा होता है? पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जिसे कि हम अग्नाशय कहते हैं, है ना? अगर पूछा जाएगा कि अग्नाशय किसे कहते हैं, अगर सिंपल भाषा में कोई पूछ दे, है ना, एकदम हार्ड भाषा में नहीं, सिंपल भाषा में, कि अग्नाशय किसे कहते हैं, क्या? बुलेट को देखो। देखो इधर, रंग की एक ग्रंथि होती है जो कि अग्नाशय कहलाती है, ठीक है? अब देखना कह रहा कि अग्नाशय में अनेक अग्नाशयी रस में जैसे कि ट्रिप्सिन है, क्या है? एमाइलेज और लाइपेज और न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाया जाता है। इसमें बहुत तरह का जो है एंजाइम पाया जाता है, जिसमें कि हम कल भी बताए थे। इसी के लिए जो है अम्लीय से क्षारीय बनता है, और वो क्षारीय बनाने का काम कर रहा था। कौन कर रहा था? एकीकृत में जो पित्त निकलता है, जो कि पित्ताशय में रहता है, वही छिड़काव करके अम्लियों को क्या बनाता है? और वो किसके लिए बनाता था? तो यही रस के लिए, ताकि ये रस जो है उस पर काम कर सके, है ना? कल बताए थे ना कि जो अम्लीय से क्षारीय बनाते हैं, किसके लिए? जो अग्नाशयी रस जो निकलता है उस पर प्रभाव कर सके, तो इसका प्रभाव उस पर पड़े, इसीलिए वो अम्लीय से क्षारीय बनाता है। कैसा बनाता है? क्षारीय बना देते हैं, ना? कोई दिक्कत है? देखो इससे निकलने वाला एंजाइम कौन कौन सा है? ट्रिप्सिन है, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ये सब एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? अग्नाशय से निकलते हैं। कहाँ से? अग्नाशय से। कोई दिक्कत? अग्नाशय किसे कहते हैं? अग्नाशय से कौन एंजाइम निकलता है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इसमें इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इससे क्या निकलता है? कौन सा हार्मोन? हाँ, इसमें यानी कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जिससे कौन सा रोग होता है? किसकी कमी? इसके कमी के कारण, अगर ये कम निकल गया, तुम्हारे शरीर में नहीं निकल रहा उतना, जितना निकलना चाहिए उतना नहीं निकल रहा है, तो कौन सा रोग होगा? कमी से कौन सा रोग होगा? हाँ, तो देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मधुमेह रोग जो है किसके कमी के कारण से होता है, तो क्या बताना है? इंसुलिन की कमी से। पूछेगा कि मधुमेह रोग किसके कारण से होता है? किसकी कमी के कारण से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। कोई दिक्कत? अग्नाशय में तुम लोग से इतना से ज्यादा सवाल मैट्रिक में नहीं पूछेगा जी। अगर अग्नाशय से पूछा तो यही पूछेगा, अग्नाशय से सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछता है ना, तो यही पूछता है कि मधुमेह रोग जो है किसकी कमी के कारण से होता है ना? इंसुलिन है, इंसुलिन की कमी से होता है। समझा बात को? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो आगे देखना। हाँ, कुछ पूछ रहा था तुम? चलो देखो इधर ध्यान दो। आप पढ़ना है क्या? बड़ी आंत। क्या पढ़ना है? बड़ी आंत। देखो ये फिगर जो है ना, इसमें छोटी आंत और बड़ी आंत
दोनों है, ठीक है। बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों का फिगर है। ये जो तुमको दिख रहा है सिकरी जैसा इधर से इधर, ये बड़ी आंत है। ये क्या है? हाँ, इसी को बोलते हैं बड़ी आंत बोलते हैं। छोटी आंत पढ़ा चुके हैं ना जी, छोटी आंत पढ़ा चुके हैं। छोटी आंत बीच वाला ये जो होता है इस तरह से पाइप लाइन जो होता है इसको क्या बोलते हैं? छोटी आंत। और ये वाला जो होते हैं इसमें बड़ी आंत होते हैं। चलो ध्यान से समझना है कि बड़ी आंत में क्या क्या है। तो छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। छोटी आंत जो है आहार नाल का अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। अब देखो ये छोटी नाल यहाँ से आती है इस तरह से होते हुए इसमें जो है कहाँ आकर खुलती है? देखो यहाँ पर मिलती है ना, ये बड़ी आंत में आके मिल जाती है। तो भाग बड़ी आंत में जाके कौन सी होती है? खुल जाती है। अब देखना बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में? दो भागों में। ये भाग कोलन तथा मलाशय या रेक्टम कहलाते हैं। पहला भाग जो क्या कहलाते हैं? कोलन तथा मलाशय या रेक्टम कहलाते हैं। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जो सिक्कम कहलाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत, देखो छोटी आंत ये वाला है ना, ये क्या है? छोटी आंत है। और इसमें जो है ये बड़ी आंत है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत में यहाँ पर जब जुड़ता है तो इस जगह को क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। यानी कि पूछा जाएगा कि सिक्कम किसे कहते हैं? ए लड़की इधर देखो, अंजलि कुमारी कहाँ से आके उठ खड़ा होकर ऐसे कर रही है? इधर देखो, इधर हाँ इधर देखो, का बुद्धि करता है सब बैठ के। चलो देखो अभी हम बताएं बड़ी आंत और छोटी आंत जब जहाँ पे मिलता है दोनों जुड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्कम। अगर पूछा जाएगा सिक्कम किसे कहते हैं तो बड़ी आंत यानी छोटी आंत जो होते हैं बड़ी आंत में जहाँ पर दोनों मिलते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? सिक्कम कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो इसको आगे देखते हैं और आगे है कैसा? अरे विकी कैसा लग रहा था नाचने में? एहसास इसको लग रहा होगा कहाँ हम हैं। चलो देखो इधर है, उसके आगे देखना सिक्कम के शीर्ष पर, ठीक है। सिक्कम जहाँ हम बताएं ना कि बड़ी आंत छोटी आंत में मिलती है यानी छोटी आंत बड़ी आंत में मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिक्कम। उसी सिक्कम के शीर्ष पर, शीर्ष का मतलब होता है ऊपरी भाग यानी कि ये साइड, शीर्ष पर एक उंगली है ना, अंगली जैसी रचना होती है। अंगली जैसी क्या होती है? रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है। देखो इधर से सिरा इसका क्या है? बंद है। इधर इसलिए बंद होता है कि जब भी खाना आए तो बड़ी आंत में जाएगा तो इधर नीचे ना आवे। इधर ऐसे देख होते हुए इस तरह देख के इसे इधर आ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या होते हैं? बंद होते हैं। और इस ये कैसी होती है? इसकी आकार उंगली की तरह होता है ना, उंगली की तरह होता है। यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है। यही अपेंडिक्स होता है। किसी को देखता है ना अपेंडिक्स हो जाता है ना, तो जिसको कि निकालना पड़ता है उसको काट को क्या करना पड़ता है? यही वाला जो होता है पक जाता है, ठीक है। और ये पक कर फट गया ना बर्बाद हो जाता है, आदमी मर जाता है, ठीक है। इसीलिए अपेंडिक्स इसी को बोलते हैं। मनुष्य में आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है, इसका कोई काम नहीं है ना। इसका हमारे आहार नाल में उतना बड़ा कार्य होता है, पाचन क्रिया होती है, जितनी भी क्रिया होती है, इसको कोई काम ही नहीं होता है। घर में कभी कभी देखा है ना कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि कोई काम करने है लेकिन भटर भटर बोलते रहेगा ऐसा कोई काम करना है तो फट जाता है, मर कैसे? हाँ वही तो, वो क्या होता है उसमें मांस भर जाता है, बड़ा हो जाता है वो थोड़ा है ना, और जिसमें कि पक जाता है, रिंग हो जाता है, उसको फटने से जहर जैसा काम कर जाता है। देखता है उसको। अच्छा इतनी सोचो ना अपेंडिक्स होता है जिसको, तो वो बोलता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वहाँ जाता है तो इसको काट के निकाल देता है। वो काट के निकल भी जाता है तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? अगर वो निकल जाता और वो कार्य कराता, वो निकल जाता तो दिक्कत हो जाता ना। उस कार्य को कौन करता? इसको निकाल दो चाहे कुछ करो, लेकिन ये कुछ काम का ही नहीं है, ठीक है। इसी बता रहा है कि मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, ठीक है। अपचयी भोजन इलियम से कोलोन में से होते हुए रेक्टम में पहुंच जाता है। अब पचा भोजन जो होता है इलियम से, कहाँ से?
इलियम कहाँ बताए थे? छोटी आंत में कि बड़ी आंत में? छोटी आंत का अंतिम भाग क्या कहलाता है? इलियम। पढ़ा है ना? छोटी आंत का अंतिम भाग को क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। जब वो पचा भोजन यानी कि पूरी तरह से तो पच कर यानी कि जो पच गया है तो वो जो भोजन आता है तो इस किस में? इलियम से किस में आ जाता है? कोलोन। कोलोन में से होते हुए कहाँ पहुँचता है? रेक्टम में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँचता है? रेक्टम में। थोड़ा और आगे 1-2 लाइन लिखाएंगे, थोड़ा समझ लेना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? इसका कोई काम शरीर में नहीं है ना? नहीं है। सिक्कम किसे कहते हैं समझ गई ना? ठीक है। ये बड़ी आंत का फिगर थोड़ा ध्यान में रखना। ऐसे छोटी आंत भी पढ़ाए थे तो उसमें ध्यान है तुम लोग को? छोटी आंत को कितने भागों में बांटे हैं? 3 भाग। कौन कौन सा भाग था? एक मिनट कौन बताएगा? हाँ तुम्हें प्रीति, खड़ा होकर बताओ तो। बोलो। स्टैंड अप। ओ माय गॉड। बोलो ना। है लड़के, खड़ा हो जाओ। अस्टिक कहाँ है रे? याद नहीं है लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए? हाँ, जो बोलते हैं वो काम करो जी। हाँ, अपने पैरों पर, दूसरा पैर पड़ना। हाँ, अब बोलो, आप बोलो है। अब बोलो। छोटी आंत को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा भाग है? ग्रहणी, किगरिनी, जेजुनम और इलियम। इलियम सबसे लास्ट भाग है और सबसे शुरू वाला और मध्य भाग जेजुनम। ठीक है, बैठ जाओ। इतना बोलने में कठिन हो रहा था। चलो थोड़ा, हाँ चलो है, ध्यान से देखो। बड़ी आंत का सबसे ये लास्ट लिखा हुआ वर्ड है, ये चैप्टर का लास्ट वर्ड है और चैप्टर यहाँ से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब देखना, बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल भी अवशोषित हो जाता है। अब देखना, तुम लोग खाना खाती हो या खाना खाने के बाद जब पानी पीती हो तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानी का पाचन कहाँ होता है? पानी का पाचन छोटी आंत में नहीं होता है। ठीक है, कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है? बड़ी आंत में। अगर कोई पूछ दे कि ठीक है बायोलॉजी पढ़ के आ रहे हो तो बताओ पानी का पाचन कहाँ? पानी हमारे शरीर में कहाँ पचता है? जो हम पीते हैं वो पचता कहाँ है? तो कहाँ पचता है? बड़ी आंत में, है ना? छोटी आंत में नहीं। सीधा वो पानी पियोगे तो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। आप देखना, इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाओ और तुरंत पानी मत पियो। ठीक है, खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 20 से 30 मिनट तक, है ना? क्या होगा, जैसे कि तुम खाना खाती हो तो हमारे अंदर जब भोजन जाता है तो उसमें जितने भी एंजाइम होता है, एक रीत से बताए थे, पित्ताशय जो भी है, अग्नाशय से ट्रिप्सन, ये सब जो बताए थे, ये सब चीज़ जो है भोजन पर क्या होता है? मिला होता है। क्या होता है? मिला होता है। और वो सब पचाने का काम करता है। और उसमें तुम बीच में कौन सी डाल देती हो? पानी। जैसी पानी जाता है तो क्या करता है? जितना भी छिड़काव हुआ किया हुआ था वो सब पानी में क्या होता है? घुल जाता है। और पानी में घुल के कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में, है ना? छोटी आंत में तो पानी पचता नहीं है तो वो रहेगा काल रहेगा, जिसका जगह जहाँ है वहाँ जाएगा, तो वो सीधे चले जाते हैं बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत जो है पानी क्या करता है? जितना भी एंजाइम उस पर था सबको वो क्या करता है? घोल कर वो हमेशा वो अपने पास लेकर चलाता है। और जब वो अपने पास चल लेकर आता है तो भोजन को पचने में क्या होता है? दिक्कतें आ जाती है। भोजन सही से नहीं पच पाता क्योंकि उसका एंजाइम किसके साथ चला गया? पानी के साथ धुकरा के चला गया। इसीलिए कहा जाता है कि पानी खाना से पहले पी लो या फिर खाना खाने के बाद आधा घंटा। ठीक है, हाँ। एक आप जैसे कि अब खाना खा रही हो, गारा लग गया तो उसमें तो पीना भी है। अब बहुत ऐसा होता है कि एक और भात लिया, 2-3 को खाया, पानी गटागट मार रहा है एकदम, जिससे लग रहा है कि टंकी बैठा लिया है एकदम, भात के साथ जा रहा है पानी एकदम, है ना? तो उसमें क्या होता है? गैस का भी शिकार हो जाओगे और दूसरी बात अनपच हो जाएगा। भोजन सही से नहीं ढक, है ना, पच पाएगा। जिसको देखता है हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ढकार देते हैं। कैसे कहते बोले? धुआं ढकरते हैं। हाँ, इसीलिए वो सब कब होता है? जब तुम पानी खाना खाने के बाद खा लोगे, पानी पी लोगे तब। ठीक है, तो खाना खाने के बाद कितने देरी तक पानी बाद में पीना चाहिए? 25 से 30 मिनट। ठीक है, उतना तो आधा घंटा। ठीक है, और नहीं तो अगर उससे भी बढ़िया तुमको है तो खाना से पहले पी लो। अच्छी बात है ना? ये टेंडर बॉय बड़ी जबरदस्त पकड़ता है ना रे। ये करता नहीं
तुम मोरा तो कमर में दर्द उठ गया ना, अरे उसको साइड करो। हाँ उसको परेशानी है ना। चलो देखो ये समझ में आ गया, पानी का पाचन कहाँ होता है? बड़ी आंत में। आप देखना अंत में वो पचा भोजन मल के रूप में वो अस्थायी तौर पर रेक्टम, किसके द्वारा? रेक्टम। और रेक्टम देखो इसको बोलते हैं रेक्टम, है ना, रेक्टम में संचित रहता है, जहां से यह समय समय पर मल द्वार के रास्ते शरीर के बाहर निकलते रहता है। ठीक है, यानी कि खाना का पाचन पूरी तरह से शरीर के बाहर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये चैप्टर हो गया द एंड, है ना। अब कल से क्या चलेगा? बायोलॉजी। अगला चैप्टर क्या है? शोषण है। क्या है? हाँ वो भी मजेदार चैप्टर है ना। चलो आगे देखते हैं।